आज के इस वीडियो में हम महामती वाङ्मय में श्रीमद् भागवत के सूत्र के रूप में देख रहे हैं। महामती प्राणनाथ जी हो चाहे लालदास जी महाराज हो, उन्होंने किस प्रकार से अपनी वाणी में भागवत के सूत्रों को किस प्रकार से प्रतिपादित किया, उन विषयों पर हम श्रवण करने जा रहे हैं। भारतीय चिंतकों ने मानव जीवन के 4 प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ये लक्ष्य हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन्हें पुरुषार्थ भी कहा जाता है। देह छूटने के बाद पुनः जन्म और मरण के चक्र से छूट जाने की स्थिति ही मुक्ति है। मंडकोपनिषद कहता है सुखम अति वर्तन्ति धीरा, अर्थात वीर्य से उत्पन्न होकर जन्म मरण के इन चक्कर को लांग जाने का नाम ही मुक्ति है। छांदोग्य उपनिषद में आया है। छांदोग्य उपनिषद का विचार है आवर्त नावर्तन्ते नावर्तन्ते, अर्थात योनि दर योनि भटकने से छूट जाना ही मुक्ति है। जीवन मुक्ति और कैवल्य आत्मज्ञान की प्राप्ति, अविद्या का नाश तथा स्वरूप में स्थिर का होना है। ब्रह्म साक्षात्कार के बाद तो जीवात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। श्री कृष्ण ने गीता में इस परम स्थिति को प्राप्त करने के लिए सचेष्ट रहने की बात कही है। गीता के 15 अध्याय के 4th श्लोक में कहते हैं ततः परम तद परिमार्गितव्यम यस्मिन् गतान निवर्तन्ति भूयः, अर्थात उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को भलीभांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते। समस्त द्वंद्वों से मुक्त ज्ञानी जन ही उस अविनाशी परम पद अथवा मुक्ति को प्राप्त होते हैं। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वही अध्याय के 6 श्लोक में जाकर कहा। महामती प्राणनाथ जी ने समस्त भारतीय चिंतन का मनन किया। वह मुक्ति के सामाजिक व्याख्याता थे। उन्होंने व्यष्टि मुक्ति का विरोध तो नहीं किया, पर व्यष्टि मुक्ति के स्थान पर उन्होंने समष्टि मुक्ति की बात कहकर परंपरित दार्शनिक धारणा को सामाजिक सरोकार बना दिया। वह अभिनव बुद्ध थे, करुणा के अवतार थे। उन्होंने संसार में अखंड परमधाम के स्वरूप और ब्रह्मानंद को प्रकट कर सारे संसार के प्राणी के कर्म बंधन को काट दिया। तभी वो कहते हैं अपनी वाणी में अखंड बतन इन जाहिर और जाहिर सुख ब्रह्म, बुद्ध विजयाभिनंद जाहिर जाहिर काटे दुनी की कदम। खुलासा में जाकर के कहा, क्योंकि वेद भगवान की दृष्टि में इस परम पद को ज्ञानी जन भी देख पाते हैं। यत विष्णु परम पद सदा पश्यन्ति सूरया। अतः महामती जी ने इस परम पद को देख लिया है और वह जब औरों को भी इस परम पद का दर्शन कराना चाहते हैं, इस सामूहिक मुक्ति में मानव मात्र के कल्याण का भाव निहित है। कहते हैं ना, भगवान बुद्ध जब सुखावती यानी परम पद को प्रवेश करने लगे, महात्मा बुद्ध, तब एक बार उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पाया कि संसार के लाखों दीनहीन दुखी अज्ञानी उनके पीछे भटकने के लिए छूट गए। भगवान बुद्ध ने यह देखकर सुखावती में प्रवेश करने से मना कर दिया। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अकेले मुक्ति मिल करके क्या हो सकता है, ये सब दीन दुखियों को भी मुझे देखना होगा करके उन्होंने ये सब सुख को त्याग दिया। उन्होंने कहा जब तक इस समस्त प्राणी बंधन में हैं, तब तक वह अकेले ही इस मुक्ति धाम में प्रवेश कतई नहीं करेंगे। कहते हैं करुणा की मूर्ति भगवान बुद्ध आज भी सुखावती के द्वार पर सामूहिक मुक्ति की बाट जो रहे हैं। महामती जी ने भी यही मार्ग को प्रशस्त किया। वह तो मुक्त थे, उनको किसी प्रकार की मुक्ति की अभिलाषा कतई नहीं है, पर निजी मुक्ति की अपेक्षा वह सामूहिक मुक्ति के समर्थक थे।
व्यक्तिगत मोक्ष के स्थान पर प्रत्येक भक्त सुंदर सात का मोक्ष उन्हें अभिष्ट था। जगत और उनके सुखों को त्याग कर कसनी सहने वाले महामती ने अखंड सुख को पाकर भी कहा कि अगर सुंदर सात भक्त को यह सुख नहीं मिलता तो मैं अकेले इस सुख को पाना नहीं चाहता। जब परमात्मा से उनका साक्षात्कार होता है और परम प्रिय आदेश देते हैं, परमात्मा आदेश देते हैं, यदि तू अकेली आ जाए तो तुझे दर्शन ही नहीं, बातचीत का अवसर भी दूंगा, तू व्यक्ति मुक्ति की चाह कर। पर प्रहलाद जी कहते हैं ना, सिंधी वाणी में पहले ही प्रकरणों में जाकर के कहते हैं, तो मुके ई बुलाइयो जे तू हेकली थी तो से करिया गालड़ी दीदार पण दिए। पर महामती अपने प्रिया के इस दुर्लभ प्रस्ताव को भी ठुकरा देते हैं। वो अपनी वाणी में ही कहते हैं, वो स्पष्ट घोषणा कर दे, मैं अकेली आपके पास आना नहीं चाहती, अकेली आपके साथ नहीं आ सकती, अकेली इस परम सुखिया रस को नहीं चख सकती। तभी तो थी सगा की हे कली, उन्होंने अपनी वाणी में ही कहा, मुझे ये सारी बातें नहीं चाहिए। जब मेरा भक्त को उस प्रकार की मुक्ति प्रदत्त नहीं हो रहा है तो मुझे भी उस प्रकार का मुक्ति नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत में प्रहलाद ऐसे भक्त हैं जो अकेले मुक्ति नहीं चाहते। समझने वाली बात है, सिद्धांत कहां से कहां आ रहा है। भागवत जी में प्रहलाद का व्याख्या सप्तम स्कंद में आता है, परंतु प्रहलाद जी वहां कहते हैं श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 9 अध्याय के 44वें श्लोक में भगवान नृसिंह की प्रार्थना करते हुए प्रहलाद कहते हैं, प्राय देवता हो, ऋषि मुनि, अध्यात्म पथिक और तपस्वी स्वविमुक्त की कामना से ही मौन धारण कर जंगल में तपस्या के लिए विचरण करते हैं। उन्हें अपनी मुक्ति की चिंता है, उनमें परार्थ निष्ठा नहीं है, वह दूसरों की मुक्ति के प्रति उदासीन है। पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। संसार के संतप्त और जन्म मरण के फेर में पड़े हुए प्राणियों को आपकी कृपा प्राप्त कराए बिना मुझे मुक्ति स्वीकार नहीं। इसलिए तो कहते हैं, प्रायेण देव मुनय स्वविमुक्ति कामा मौन चरंती बीजने न परार्ध निष्ठा। तभी उन्होंने कहा, मुझे इस प्रकार की मुक्ति नहीं चाहिए, उदासीन मुक्ति नहीं, मुझे तो दूसरों को भी मुक्ति प्रदान करना है। प्रहलाद भगवान की हेतु की कृपा पर पूरा भरोसा करते हैं। वह भी कहते हैं कि परमात्मा की शरण में आए बिना जीवात्मा अनेक योनियों में भटकता रहेगा, पर यदि एक बार वह शरणागत हो जाए तो भगवान उसकी पात्रता अपात्रता पर ध्यान नहीं देते। महामती इसलिए हर सुंदर साथ को, भक्त को, साधक को प्रयत्न करके परम ब्रह्म के चरण तक ले जाते हैं, अपनी संगी आत्माओं को अपनी तरह बना लेते हैं। यदि वह ऐसे नहीं कर पाते तो उनके जागृत रहने का, मुक्त होने का अर्थ ही क्या रह जाएगा। इसलिए वह कलश ग्रंथ के अंतर्गत जाकर के 23वें प्रकरण में कहते हैं, प्यू जगाई मोहे एकली मैं जगाऊं बांधे जुथ, ए जिमी झूठी दुख की सो कर देऊं सत सुख, सब साथकों करूं आपसा तो मैं जागी परमान, जगाए सुख देऊं धाम के मिलाए मूल निशान। महामती जी जिस सुंदर साथ की सामूहिक अथवा युद्ध मुक्ति की बात करते हैं उसमें धर्म, जाति, आश्रम, लिंग तथा रंग भेद कतई नहीं है। उन्होंने किसी धर्मशास्त्र का, किसी भी धर्मशास्त्र हो, चाहे पाश्चात्य शास्त्र हो, चाहे हमारे सनातन पौराणिक शास्त्र हो, किसी ने भेद नहीं किया। दूसरी तौर पर यह भेद दिखाई देता है, पर शास्त्रों के गुणार्थ जान लेने के बाद उसकी सतह में लुप्त हो जाता है। पर शास्त्रों के गुणार्थ जान लेने पर यह सतही भेद लुप्त हो जाता है, क्योंकि प्रणामी परंपरा निजानंद पद्धति ही कहता है,
शास्त्र श्रवण श्री भागवत बुद्धि जागृत को ज्ञान। महामती प्राणनाथ जी स्वयं कहते हैं यदि किसी शास्त्र को सुनना चाहिए, किसी शास्त्र को मनन करना हो तो एक ही शास्त्र है, शास्त्र श्रवण श्री भागवत। यदि सुनना चाहते तो भागवत को श्रवण करो, उससे ही जागृत बुद्धि आएगी, उससे ही कल्याण हो सकता है। 10वें स्कंद के 28 अध्याय के 14, 15, 16 श्लोकों को देखेंगे तो समझ आएगा। वहां श्री सुखदेव मुनि कहते हैं इति संचित्य भगवान महाकारुणिको हरिं दर्शयामास लोकं सोयं गोपानां तमसः परम सत्या ज्ञानम मन्यन्तं यत् ब्रह्म ज्योति सनातनम यदि पश्यन्ति मुनयो गुणा पाये समाहितः। इस श्लोक में एक और ज्ञानी अक्रूर है, दूसरे और गोपराज नंद है। इसके अतिरिक्त सभी गोपगण हैं। अत्यंत साधारण गोवत्स चारण ही जिनकी जीविका है। उच्च तथा साधारण वर्ग के प्रतिनिधि हैं ये सब। पर भक्ति की दृष्टि से ये सब समान है। परमात्मा की दृष्टि में भी इन्हें लेकर कोई विषमता नहीं है। वो अपने परम धाम की, अपने सच्चिदानंद रूप तथा अपनी कृपा की अनुभूति सबको समान रूप से कराते। ऐसी संग मुक्ति का उदाहरण अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। हे भक्तों, महामती का समय तो विषमताओं का पिटारा है। जात पात, छुआछूत, धनी निर्धन, साक्षर निरक्षर, ऊंच नीच, दार्शनिक विचारों के भेदोपभेद, राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक दृष्टि से मतभेद, स्त्री और पुरुष का भेद है, नारियों की शोचनीय स्थिति, अध्यात्म की दृष्टि से उनकी उपेक्षा है। ऐसे समय में महामती प्राणनाथ जी ने सामूहिक मुक्ति की बात कहकर अपने युग के उद्धार की शास्त्र सम्मत पहल की। महामती श्री प्राणनाथ जी संत परंपरा के मूल सिद्धांतों के अनुगामी थे। गुरु तत्व, तारतम ज्ञान और प्रेमा भक्ति में उनकी दृढ़ आस्था थी। तारतम का अर्थ ही तारक ज्ञान है। भव सागर से पार कर देने वाला ज्ञान ही तारतम है। इस ज्ञान की परिणति ही प्रेमा भक्ति है। प्रेम के आवेग में संसार की सत्ता उड़ जाती है, उसकी प्रतीति ही नहीं होती। इसलिए स्वयं अपनी वाणी में उद्गार करते। किरंतन के 50वें प्रकरण में जाकर के वो चौपाई में अपनी वाणी में कहते हैं, जब आत्म ने ये दृढ़ किया देह उड़े न बिना इसक, जोश इसक दो मिले तब देह उड़े बेशक। दुख न दीजिए देह को, सुखे छुड़िए शरीर, ए सिद्ध इन बीद हो बही, जो जोश इसक करे भीर। प्रेमा भक्ति का आदर्श ही गोपियां, जिन्होंने श्री कृष्ण के प्रेमावेग में अपनी गुणमयी देह का समस्त बंधनों को काट दिया था। इसलिए तो भागवत में एक सूत्र आया, जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रशीर्ण बंधः। इसीलिए कहा गया जीवन मुक्त आत्माओं का यूथ ही महाराज में भाग लेता है। इस ब्रह्म सृष्टि के युद्ध के साथ रसराज खड़ा हो जाता है। इन्हें महामती जी ने श्रीराज कहा है। इस प्रकार व्यष्टि और समष्टि के रूप में मुक्त जीवात्माओं का वर्णन कर महामती साधना उपासना को नया सामाजिक आयाम प्रदान करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने विशेषकर भागवत के सूत्र प्राणनाथ वाङ्मय में वाणी में किस प्रकार से उद्गृत है, थोड़ा बहुत श्रवण करने का अवसर मिला। आगे आने वाले वीडियो में भी इसी प्रकार की बातों को, प्राणनाथ जी के सिद्धांतों, शास्त्र सम्मत सिद्धांतों को लेकर के आएंगे। इसीलिए प्रतीक्षा के साथ प्रतीक्षारत होते हुए आज के इस प्रसंग को मैं विराम देता हूँ। अस्तु, प्रणाम।